ये ऑक्सिलेट हो यहाँ और यहाँ, ये सिस और ये ट्रांस। अब देखो ट्रांस आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ट्रांस आर सुपरइम्पोज्ड टू ईच अदर। ओके, ट्रांस आइसोमर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। रीजन पता है क्यों? क्योंकि इस ट्रांस का जब तुम ऑप्टिकली एक्टिव इसका मिरर इमेज बनाओगे, द मिरर इमेज ऑफ ट्रांस आइसोमर आर सुपरइम्पोज्ड टू ईच अदर। बना के देख लो चाहे तो, ये ऊपर वाले नीचे वाले तो हमेशा यही रहते हैं, लेफ्ट राइट होगा राइट लेफ्ट होगा, तो चीज तो वही है, सेम ही। तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सिस आइसोमर ओनली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, और कोई प्रॉब्लम थी किसी क्वेश्चन में? एक मैंने CFT दिया था, जहां तक मुझे ध्यान है पेपर में ज्यादातर बच्चों का जो कॉपी मैंने देखी है, जो आपने रॉन्ग किया है वो था आपका, एक मैंने क्वेश्चन दिया था, इसका आपको CFT के बेसिस पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताने थे, कॉन्फ़िगरेशन बताना था। बहुत बच्चों ने इसको गलत किया है। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर देखा करो। पहली बात तो ये 4 है, तो 4 में EG जो है ना नीचे बनती है, T2G कहाँ बनती है? ऊपर बनती है। तुमने पढ़ा है क्या ये चैप्टर? EG नीचे बनेगी, T2G ऊपर बनेगा। अब इसके सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन देखो, Ni कितने नंबर पे आता है? कहाँ आता है Ni? 28 नंबर पे। तो 28 का हो जाएगा 82, Ni हो जाएगा +2 स्टेट में, +2 स्टेट में 3D में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन को देखना कैसे फिल करोगे? 1 2। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है यहाँ, अरे ये टेट्राहेड्रल के लिए अपन ने पढ़ा है, ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, समझ गए? तो इस तरीके से सब इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएंगे यहाँ। इसके लिए तुम्हें ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि पेयरिंग एनर्जी डेल्टी वेरी लेस देन पेयरिंग एनर्जी ड्यू टू वीक लिगैंड। ओके, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी के बिना भी इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ऊपर जाए। अब देखो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर। आप बताओ 4th इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा कि EG में? EG में आएगा बेटा, नीचे की तरफ एनर्जी डिक्रीज होती है, ऊपर एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग ना करके नीचे आ जाएगा, यहाँ आएगा, ये 5th आएगा, और ये आ गए। तो देखो 4 ऊपर हो गए, 5 6 7, और ये रहा 8वां इलेक्ट्रॉन। तो लिखने का तरीका देखो कैसे लिखते हैं अपन, EG पहले लिखा जाता है, EG4, T2G बाद में लिखी जाए। कई बच्चे T2G पहले लिख रहे हैं EG बाद में। अरे T2G पहले लिख देंगे तो फिर वो ऑक्टाहेड्रल के लिए बनेगा। EG4, T2G हो गई 2 और 2 4। ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर ठीक था, क्वेश्चन 8 9 नंबर आ गए थे सबके। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम थी, जिनके 1 2 नंबर आ रहे हैं, वो थोड़ी सी बेटा दोबारा इस चैप्टर की एक बार रिकॉर्डिंग देखो, वापस सॉल्व करो। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है दोबारा समझो। आप देखो चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर में फर्स्ट अपना अल्कोहल टॉपिक चल रहा है, जिसमें अपन इसके लिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल, एक जहर पढ़ा था तुमने, फ्रॉम एल्कीन, from reduction of carbonyl compound, from Grignard reagent, 4th from haloalkane, 5th from ether, एक जहर ही पिया बताया था, और लास्ट थी फ्रॉम प्राइमरी एमीन NaNO4 HCl रिएक्शन। एल्कीन की सारी रिएक्शन याद है, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, सेकंड रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन, थर्ड रिएक्शन मर्क्यूरेशन। ओके, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। फिर कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, the smallest aldehyde is formaldehyde. Formaldehyde form 1 degree alcohol with the reaction of Grignard reagent, while other all aldehydes form secondary alcohol reaction with Grignard reagent. Ketone form tertiary alcohol with reaction of Ziar.
फोर्थ हेलो एरीन, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का आपने रिएक्शन किससे, एक्वस KOH, एक्वस KOH, हेलो एल्केन RX को कहते हैं अपन, RX reacts with aqueous KOH and form alcohol. The reactivity order of 3 degree, 2 degree and 1 degree of alkyl halide. If alkyl halide are tertiary, then reactivity are very fast for formation of alcohol. Ether, ether के लिए acid catalyze, H positive in presence of acid. The hydrolysis reaction form alcohol with ether. Okay, ether ROR को कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा दो किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, बन जाएगा ROH। प्राइमरी एमीन से कैसे बनाएंगे, NaNO2 और HCl से रिएक्शन करवा देंगे तो बन जाएगा अल्कोहल। इतना अपन ने पढ़ लिया था। फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया था अपना, सॉल्युबिलिटी हो गई थी। दोनों किससे इफेक्टेड होती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड से। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद में आज अपन केमिकल रिएक्शन का पार्ट पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें बताया था केमिकल रिएक्शन अल्कोहल की 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि अल्कोहल में आपको बॉन्ड देखिए कितने दिख रहे हैं, 1 और ये 2। फर्स्ट बॉन्ड है OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन देखिए OH बॉन्ड क्लीवेज, ध्यान दो। इतना धुंधला क्यों दिख रहा है वीडियो, साफ नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है, देखो फर्स्ट रिएक्शन देखना, OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। बेटा OH बॉन्ड उस दिन भी मैंने बताया था, ROH में अगर H को अपन डिसोसिएट करें तो देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले लेगी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के भी आ गए, तो आते ही ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, H चला गया पॉजिटिव की फॉर्म में। रिमूवल ऑफ H+ आयन, H+ आयन का रिमूव होना कौन सी नेचर होती है, एसिडिक नेचर। ये रिएक्शन शो करती है कि अल्कोहल एक एसिड है। ओके, अब RO पे नेगेटिव चार्ज कैसे आए तो पता चल गया कि क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो 7 हो रहा है। अब इसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव को तो अपन कहते हैं ऑक्साइड। ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्कोक्साइड। आई बात समझ में, एल्किल और ऑक्साइड, एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड बना। एल्कोक्साइड आर मोर स्टेबल देन अल्कोहल, अल्कोहल के कंपैरिजन में भी एल्कोक्साइड मोर स्टेबल होते हैं। ओके, because oxygen in alkoxide, oxygen atom have negative charge। एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, देखो अल्कोहल में ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए ना, उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाती है। ओके, एल्कोक्साइड मोर स्टेबल है अल्कोहल के कंपैरिजन में, और स्टेबल होना सब चाहते हैं, इसीलिए अल्कोहल क्या होती है, एसिडिक नेचर शो करती है। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होने से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर करेगी, हाइड्रोजन फ्री हो जाएगी। अब अपने को ये देखना है कि मेरे पास में 3 अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में मोर एसिडिक कौन है, इसको अच्छे से समझ लें। एसिडिक नेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी समझ लें। ये देखो, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। सेकंड देखें बेटा, 2 R लगाते ही 2 डिग्री, तीनों ही R ग्रुप अटैच होंगे, क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री। अब देखो क्या इफेक्ट पड़ता है, कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों में प्रेजेंट होती है पोलैरिटी। इस बॉन्ड में क्या है, पोलैरिटी है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो कार्बन ऑक्सीजन में प्रेजेंट है पोलैरिटी। सब में देखो ये पोलैरिटी प्रेजेंट है, कितने अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दें।
देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में से एक ये यहाँ है और एक उधर है, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से मेरी बात सुने, 1 मिनट के लिए इस तरफ के ग्रुप भूल जाओ कि यहाँ कोई ग्रुप प्रेजेंट है और समझे इस एसिडिक नेचर को। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग समझते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास में बहुत कम है, पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास। ये ग्रुप नहीं देखे एक बार के लिए, तो जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उसको देखो ये दिखेंगे ऑक्सीजन के पड़े हुए 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो हेल्प मांगने के लिए जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के पास कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इलेक्ट्रॉन आप दे दो। आपके पास तो पड़े हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन कभी खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं देगी, क्या करेगी ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन के किसको दे देगी, कार्बन को। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस हाइड्रोजन का यहाँ से फ्री होना, H+ की फॉर्म में जाना किस पे डिपेंड करता है, CO बॉन्ड की पोलैरिटी पे, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करता है। कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी फास्टली पहुंचेगा ऑक्सीजन से हेल्प मांगने, और ऑक्सीजन उतनी जल्दी किसको फ्री कर देगी, हाइड्रोजन को। अब आ जाओ इन जुड़े हुए ग्रुप को देखो, ये क्या करता है, ये R क्या है, एल्किल ग्रुप है, R=C होता है, डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा 11th में, वो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप का मीनिंग होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनर स्पीसीज होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। और डोनर स्पीसीज को कैसे पहचानोगे तुम, हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं इस कार्बन के ऊपर देख रही हूँ तो इससे अटैच ग्रुप को देखना, या तो वो उसके इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होना चाहिए, जैसे कार्बन के इक्वल कार्बन ही होगा या फिर उससे कम, जैसे हाइड्रोजन हो सकती है, कार्बन से कम वाले होंगे। समझ में आ गई बात, जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो जहां कार्बन आता है उससे पहले आने वाले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन पढ़ा है, बोरोन तक के ग्रुप, उसके बाद कार्बन का नंबर आता ही है। नाइट्रोजन आ गई जैसे, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अगर इस R की जगह N आ जाए अभी तो वो N इसको देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अब बताओ इन डोनेटिंग ग्रुप ने कार्बन को कहा तुझे वहां ऑक्सीजन के पास हेल्प लेने की क्या जरूरत है, ये ले हम देते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे करके बेटा इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। आगे बात समझ में, इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर देंगे, और जैसे ही कार्बन का पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा, जाएगा क्या ऑक्सीजन के पास, पागल थोड़ी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, वो तब जाता जब मजबूरी थी कि कोई थे ही नहीं देने वाले। तो अब जब पहुंचेगा ही नहीं ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन किसको फ्री नहीं करेगी, हाइड्रोजन को। तो समझ में आ गई सारी बात कि अगर जैसे जैसे डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होते जाते हैं, डोनर ग्रुप अगर बढ़ते जाते हैं तो वो कार्बन को इतना चार्ज दे देंगे कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ये देखो यहाँ बताओ देने वाले कितने R दिख रहे हैं तुम्हें, 1 R, यहाँ पर सेकेंडरी में 2, टर्सरी में कितने हैं डोनेटिंग ग्रुप, सबसे ज्यादा है, 3 R है। तो डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होते ही प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप इंक्रीज होते ही एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाना नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को फ्री नहीं है। तो इस हिसाब से बताओ मोर एसिडिक कौन है, बताओ 1 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम एसिडिक नेचर किसकी होती है, 3 डिग्री एल्कोहल। आ गई बात अच्छे से समझ में, एसिडिक नेचर डिपेंड्स only and only polarity of CO bond, CO bond की polarity पे डिपेंड करती है एसिडिक नेचर। तुम चाहो कि कोई मोर एसिडिक होना चाहिए तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दो। अगर यहाँ पे तुम कोई ऐसे ग्रुप लगा दो, जैसे मैं लगा दूं NO2, जैसे मैं लगा दूं CF3,
H3 की जगह F3 लगा, ये अब एरो का साइन बदल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो पहले ही कार्बन पे पॉजिटिव था, अब और इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, अब दौड़ा दौड़ा पहुंचेगा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन तुरंत फास्ट स्पीड से किसको फ्री कर देगी, हाइड्रोजन। तो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अगर जुड़े हुए रहेंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी। आ गई बात अच्छे समझ। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया बेटा कंपैरिजन एसिडिक नेचर का 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए। अब अपन देखो फर्स्ट रिएक्शन अब अपन चलते हैं अपने मेन टॉपिक OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। इस OH बॉन्ड क्लीवेज में मैं फर्स्ट रिएक्शन तुम्हें पढ़ा रही हूँ, रिएक्शन विद मेटल। देखो मैंने क्या किया, ध्यान देना। ROH की बात अपन कैसे प्रूव करते हैं, टेस्ट ट्यूब ली, जैसे तुम उसमें सोडियम का पीस डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, फास्टली आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी, समझ जाएंगे अल्कोहल क्या है, एसिडिक है। क्योंकि अल्कोहल किसको छोड़ेगा, यहाँ से H+ को, यहाँ से रिमूवल हाइड्रोजन गैस डालने के लिए मेरे पास में 2 होने चाहिए। ये बनेगा RO- एल्कोक्साइड, सोडियम मेटल के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड। आ गई बात समझ में, ये बना लेगा सोडियम एल्कोक्साइड, हाइड्रोजन रिमूव। +2 वाली लेंगे तो कैल्शियम एल्कोक्साइड, मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, ये बन जाएंगे, उसमें ये हो जाएगा। देखो अगर यहाँ कैल्शियम लेती तो बनता RO होल ट्वाइस हो जाता, क्योंकि कैल्शियम पे +2 होता है चार्ज, RO पे -1 होता है, तो यहाँ 2 ले लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद अल्कोहल देन अल्कोहल फॉर्म मेटालिक एल्कोक्साइड। जिस मेटल से तुम रिएक्शन करवाओगे उसी का एल्कोक्साइड बनाएंगे। जैसे सोडियम से रिएक्शन करवाई तो सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल। सेकंड रिएक्शन ध्यान दो, ऑक्सीडेशन। सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, एक एक पढ़ते जाएंगे अपन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन का मीनिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। देखो सबका करवाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। सबसे पहले मैंने ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल। क्या होती है 1 डिग्री अल्कोहल, जिसके पास कितने R होते हैं, 1 R। OH से जुड़ा कार्बन में ये बात बार बार समझा रही इस चैप्टर में। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो पहचानना आना चाहिए तुम्हें। OH से जुड़े कार्बन को देख लिया करो, एक ही कार्बन से जुड़ेगा। बेटा ऑक्सीडेशन करवाओ, ध्यान दो, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। देखो इधर समझो सभी इस चीज को, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज पढ़ रहे हो बताओ, OH क्या बॉन्ड क्लीवेज, यही पढ़ा है। एक हाइड्रोजन यहाँ से गई, एक हाइड्रोजन तुम्हें जो अच्छी लगती है दोनों में से वो हटा लो, तो H और H H2O के साथ मिलके क्या बाहर चला जाएगा, H2O प्लस। देखो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगी ऑक्सीजन को, दोनों मिलके यहाँ बनाएंगे बॉन्ड। तो ध्यान दो, देखिए क्या बना, RC डबल बॉन्ड O और ये रहा तुम्हारा H, क्या बन गया ये, एल्डिहाइड। ध्यान से मेरी बात सुने, ये बात आपने पहले भी पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है तुमने, इसकी रिवर्स रिएक्शन तुमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था, एक जहरी किया, उसमें तुमने ये सेकंड पढ़ा था कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन, उसमें तुमने पढ़ा था एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करवाते तो कौन सी एल्कोहल बनती है, 1 डिग्री। मैंने उल्टा करवा दिया, 1 डिग्री का क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। आ गई बात समझ में अच्छे से। एक चीज और ध्यान दो, फिर क्या होगा, इसका आगे भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका आगे भी ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, जहां हाइड्रोजन दिख रही है उसके पास ऑक्सीजन को जोड़ दो तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया ये, कार्बोक्सिलिक एसिड।
आ गई बात ढंग से समझ में? देखो कार्बन गिनते जाना, बताओ 1 डिग्री एल्कोहल में कितने कार्बन है? 2 कार्बन दिख गए। एक R इज इक्वल टू मान लिया एक C, इसमें भी कितने कार्बन है? 2। और आगे चल रहे हो जब भी कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। इसका मीनिंग 1 डिग्री एल्कोहल का अगर अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो लास्ट प्रोडक्ट तक कार्बन का नंबर सेम रहता है। मैडम इससे पहले वाले में ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज कैसे आया? इससे पहले वाले पे ऑक्सीजन पे चार्ज कैसे आया? कहाँ है ऑक्सीजन पे चार्ज? विवेक क्या पूछ रहे हो? इससे पहले वाले मतलब एल्कोक्साइड के ऊपर चार्ज पूछा है क्या आपने? एल्कोक्साइड का चार्ज पूछ रहे हैं क्या विवेक? बेटा ध्यान दे दोबारा, कितना इजी है देख। ROH यही होती है एल्कोहल। अपन पढ़ रहे हैं एल्कोहल की एसिडिक नेचर। क्यों एसिडिक होती है एल्कोहल? रीजन पूछे एल्कोहल एसिड होती है क्यों? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये क्या करेगी? एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक इस बॉन्ड में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी पूरे बॉन्ड को। मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया और साथ में किसका इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने? हाइड्रोजन का। लेते ही देखना RO 4 इलेक्ट्रॉन तो पड़े। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 देख तुझे यहाँ दिख रहे हैं, एक इधर बॉन्ड में लगा हुआ है, एक इधर, 2 और 4 देखो ये, समझ गए? 4 बच गए। तो अब जैसे ही 4 तो ये बचे हुए हो गए और एक ये खुद वाला और एक ये हाइड्रोजन का, ये लिख दिया मैंने। अब बैलेंस गिनना, 1 2 3 4 5 6 और एक कितने हो गए? 7। कहाँ से हुए 7? एक इसने हाइड्रोजन का भी तो ले लिया। तो 7 होते ही ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या लग जाएगा? नेगेटिव। और H किस फॉर्म में बाहर चला जाएगा? पॉजिटिव। जब भी किसी एटम के पास अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अपन लगाते हैं नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो अपन लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज। आगे बात समझ में विवेक वर्मा? ठीक है, आगे बात समझ में? कोई डाउट है अभी भी? ठीक है, अब देखो फर्स्ट मैंने 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया। सभी बच्चे ध्यान से समझो, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। बेटा चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं अपन 11, चैप्टर 12 पढ़ोगे ना तुम एल्डिहाइड कीटोन वाला। जब तुम उस एल्डिहाइड कीटोन वाले में एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे, वहां ये रिएक्शन दोबारा आएगी कि 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बना सकते हैं अपन? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को बनाने के तरीके में तुम ये पढ़ोगे, लेकिन वहां एक वर्ड पढ़ोगे तुम यहाँ PCC। मैं तुम्हें यही बता दूं, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं PCC। कि यदि मुझे 1 डिग्री अल्कोहल से केवल और केवल क्या बनाना हो? एल्डिहाइड। ये आगे का ऑक्सीडेशन मुझे नहीं करवाना हो तो मुझे PCC कैटलिस्ट यूज में लेना पड़ेगा। PCC पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट को कहते हैं, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ये पिरिडीन तुम पहले पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में PY लिखा हुआ पढ़ा था तुमने लिगेंड में, पिरिडीन। समझ में आई बात? तो ध्यान दो, अगर मुझे आगे ऑक्सीडेशन नहीं करवाना है तो फिर PCC लगाएंगे। जहां चैप्टर 11 में लिखा हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें PCC, ये चैप्टर 12 का पार्ट है, क्योंकि वहां अपने को एल्डिहाइड बनाना है। यहाँ तो तुम आगे तक ऑक्सीडेशन करवा दो, कोई रोकने वाला नहीं, एसिड तक बनेगा, ये चीज ध्यान। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? ये हो गया फर्स्ट 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। सेकंड अब अपन करवाते हैं 2 डिग्री का। मैं फिर इसके बाद में तुम्हें एग्जांपल दूंगी, कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, अब अपन करवाते हैं 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। देखना बेटा ध्यान से, 2 डिग्री एल्कोहल क्या होती है? बताओ कितने R जुड़े रहेंगे? 2 R, एक आ गया H। फिर मैंने करवाया ऑक्सीडेशन। तुम्हें हमेशा ध्यान रखो अपन कौन सा बॉन्ड तोड़ने की बात पढ़ रहे हैं? OH बॉन्ड की। ठीक है, तो एक तो यहाँ से जाएगा एक H तो बचा है वो हटा दो, ये H और H H2O के साथ मिलके क्या बाहर जाएगा?
H2O प्लस, देखना जाते ही बॉन्ड का पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया करो, H प्लस की फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है R और R, 2 डिग्री के ऑक्सीडेशन से क्या बनती है कीटोन। उल्टा याद करो, कीटोन के रिडक्शन से तुमने वहां क्या बनाया था सेकेंडरी अल्कोहल, तो अब की बार सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन गया कीटोन। आगे ध्यान देंगे इस कीटोन का दोबारा भी ऑक्सीडेशन होगा, तो इस बार तो बेटा H तो है नहीं कि OH जुड़ के O के साथ में OH बन जाए, तो क्या होगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। मैं एक बार तुम्हें समझाने के लिए R इज इक्वल टू क्या लिख लू CH3, R इज इक्वल टू क्या लिख लू CH3, समझ गए। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, क्योंकि कीटोन के पास होते ही दोनों तरफ कार्बन ही है, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड डिसोसिएट होगा, होते ही ध्यान दो ये निकल के चला गया बाहर CH3 हट गया, ऊपर देखना क्या बचा C डबल बॉन्ड O, और एक क्या रह गया तुम्हारे पास R, ये वाला R C डबल बॉन्ड O, ये हट गया। अब ये क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन ले लेगा, इससे कैरी, एक हाइड्रोजन लेके उस O के साथ जुड़ के क्या बना लेगा OH, और इससे एक हाइड्रोजन लेते हैं, यहाँ क्या बच गया CH2 रह गया, तो जिसने एक हाइड्रोजन यहाँ दे दी, CH2 भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना लेगा CH2O, क्या कहते हैं CH2O को फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे लिख दूं ये लो इसको, ये फॉर्मेल्डिहाइड, फिर इस फॉर्मेल्डिहाइड का भी आगे ऑक्सीडेशन होके फिर इससे क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो आ रही है बात समझ में, जब तुम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो बनेगा कीटोन, उसमें कार्बन देखते जाते हैं पर कहाँ कम हो रहे, देखो सेकेंडरी अल्कोहल में कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें 3, 2 R के 1 C का 3, यहाँ देखो कितने कार्बन है 3, लेकिन लास्ट में अब देखो इस प्रोडक्ट में कितने कार्बन है केवल 2, तो अपन ने क्या देखा कि जब अपन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो लास्ट के प्रोडक्ट में जब एसिड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कार्बन कम हो जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे कीटोन के ऑक्सीडेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, इसीलिए कीटोन के ऑक्सीडेशन में एक कार्बन क्या हो जाता है कम हो जाता है, ठीक है समझ गए। उसके बाद अब अपन करवा रहे हैं टर्सरी का ऑक्सीडेशन, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन समझो, ये मैंने इसी में बना लूँ लो टर्सरी, कितने